जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है समय समय पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया कंस का वध करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। श्री राम भगवान ने अवतार लिया ताकि वो रावण का और अन्य अधर्मी असुरों का नाश कर सकें। इसी प्रकार से हनुमान जी ने कई असुरों का नाश किया। श्री कृष्ण ने बहुत असुरों का नाश किया। पूतना है, मधु नाम का राक्षस था। देवी माता ने अवतार लिए। तो यह जो अवतार हैं क्यों भगवान को लेने पड़ते हैं। और एक बात और कि जब किसी असुर का वध भगवान के या किसी दैवीय शक्ति के द्वारा होता है, माता के द्वारा या भगवान के किसी भी रूप के द्वारा जब होता है, तो कहते हैं कि वह राक्षस तर गया। मतलब अब भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का अर्थ यह निकाला जाता है, और यह है भी कि अब वह हर बात से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गया। और इसी के पीछे सभी लोग भागते हैं। जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, हमारे साधु संत हैं। फिलहाल पृथ्वी पर कितने साधु संत हैं जो अभी महाकुंभ में सबका समागम हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत साधु संत हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा को आज तक बनाए हुए हैं और इसी पर आगे बढ़ रहे हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार करने में और धर्म को स्थापित करने में जिनका बहुत बड़ा रोल है। तर वो भी रहे हैं, मुक्ति उनकी भी हो रही है। तो अगर मुक्ति पाने के दो रास्ते हैं कि एक भोग विलासिता और अत्याचार, और दूसरा भक्ति का, और भक्ति का मार्ग डेफिनेटली कठिन है थोड़ा, तो हम भक्ति के कठिन मार्ग पर क्यों जाएं। हम भी भोग विलासिता और ऐश्वर्य का और अत्याचार का जीवन जी सकते हैं। आज हम इसकी ज़मीन हड़प लेंगे, आज उसका धन ले लेंगे, आज यहाँ रोबरी कर देंगे, उस लड़की को गलत तरीके से देख लेंगे, उसके साथ कोई हरकत कर देंगे। क्यों? करना तो हम दोनों को ही है। जो सारा दिन मंदिर में नाम जप कर रहे हैं या घर पे नाम जप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जब करना दोनों को ही है तो हम क्यों नहीं तर जाते इस तरीके से। हम भक्ति के कठिन मार्ग क्यों चुने। सब भोग विलासिता छोड़नी पड़ेगी, हर लड़की को माता बहन की नज़र से देखना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ मांस मदिरा पान नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? इसका एक बहुत अच्छा उत्तर महाभारत में, गीता में देखने को मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह एक श्लोक हम बचपन से सुनते आए, और इस श्लोक में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये हमें सबको कंठस्थ है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है और साधुओं को अत्याचार से विवश किया जाता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब आप एक बात देखें यहाँ पर कि भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं किसी बड़े कार्य को लेके किए हैं। द्वापर युग में जब वो श्री कृष्ण के अवतार में आते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई भाई को मारने के लिए तैयार है, अपनी भाभी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए तैयार है। बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो इस प्रकार के जो अत्याचार उन दिनों में हो रहे थे, इन सब की, और कंस था और पता नहीं कितने थे, इन सब को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। रामायण में भगवान राम के अवतार में आते हैं। हमारा इतिहास है कि जब रामायण में भगवान राम आते हैं तो भगवान राम आते हैं अधर्मी असुरों का नाश करने के लिए। रावण और बाकी सब राक्षस जिन्होंने पृथ्वी पर इतना अधर्म मचाया हुआ था कि कहते हैं ऋषि मुनियों को खा खा के उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। उस हिसाब से तो कलयुग बहुत ठीक है भाई, लेकिन फिर भी तो तब भगवान श्री राम उस समय भी धर्म की रक्षा के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं। अब साधुओं से यहाँ मतलब क्या है? साधुओं से मतलब है भक्तजन। तो भक्तजनों की रक्षा के लिए जब भगवान को आना पड़ता है तो ये लोग, कुछ लोग समाज में ऐसा व्यभिचार और इस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं कि जब दोनों प्रकार से हमारा भला हो रहा है तो हम भक्ति क्यों करें। अब इस बात को सूक्ष्मता से जानने की ज़रूरत है।
आप चाहे सूक्ष्मता से जानें या मोटा मोटा जान लें, दोनों ही तरीके से आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए और बैठ भी जाएगी। मैं बड़ी सरलता से आपको समझाता हूँ। देखिए, कंस, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, पूतना, ये सब जो हैं, ये जो राक्षस हैं, ये आसुरी शक्तियों के ज्ञाता थे। इन सब के पास आसुरी शक्तियां थी। और रावण तो प्रकांड विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे, चारों वेद कंठस्थ। वहाँ कैलाश पर्वत पे जाके कैलाश पर्वत को हिला दिया उन्होंने। भक्ति, इतनी तगड़ी भक्ति थी उनकी। वो तो भोलेनाथ हैं कि उसको पहाड़ के नीचे दबाया और उसने तुरंत वहाँ पे तांडव, शिव तांडव, श्री शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान को खुश करके फिर छूट आया। कितना स्मार्ट था, कितनी शक्तियां थी उसके पास, देवताओं को युद्ध में पराजय कर देना। मेघनाथ को इंद्रजीत कहते थे भाई, इंद्र को हराया था उसने, इंद्र को। क्या सोचते हो कौन थे ये लोग? रक्त बीज, जिसको मारने के लिए देवी मां को आना पड़ा। कौन था रक्त बीज, जिसके एक खून की बूंद गिरने से, एक खून की बूंद गिरने से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे जहां जहां उसका खून गिरता था। ऐसी शक्तियां थी उनके पास, ऐसी महान शक्तियां थी उनके पास। तो आप एक बात बताओ, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप ये सोचते हो कि अगर ये सब भोग, ऐश्वर्य और अत्याचार करने से, गलत काम करने से हमारा भी भला हो जाएगा? यदा यदा ही धर्मस्य वाले श्लोक में भगवान के कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी अरे गहरे नथुलाल के लिए मैं अवतार ले लेता हूँ। तुम्हारे लिए तो पुलिस बहुत है भाई, करके तो देखो एक बार। पुलिस मार मार के नहीं सुझा दे तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस किस लिए समाज में? जो ये सोचते हैं ना कि मैं गलत काम करके बच जाऊं या भगवान मेरा भला करते हैं, ये उन्हीं के लिए, समझे? तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसका मतलब यही है कि कई बार ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं, ऐसे मनुष्य पैदा हुए हैं, ऐसे असुर पैदा हुए हैं जिनका नाश करना किसी और के वश की बात नहीं थी। हिरण्यकश्यप को देख लो, ना भूमि पर मारा जा सकता था, ना आकाश में, ना दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना अस्त्र से मारा जा सकता था, ना शस्त्र से। उसको मारने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेकर आना पड़ा, क्योंकि वो ना नर से मर सकता था ना जानवर से। आधे नर आधे सिंह, इसलिए उनको कहा गया भगवान नरसिंह। तो यह बात आप अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने जहाँ जहाँ आपको लगे वो अच्छे से बैठा लीजिए, जहाँ जहाँ बैठाने की ज़रूरत है, कि भगवान का शत्रु बनने के लिए भी आप में गुण होना चाहिए। ऐसे हवा में नहीं, मैं अहम ब्रह्मस्वी बोलने से कुछ नहीं हो जाता। आपको ब्रह्मस्वी होना पड़ेगा। चारों वेद कंठस्थ थे रावण को। आपको 10 श्लोक गिन के बता दो मुझे, गिनती के, जो ये कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ। 10 श्लोक गिनती के, 10 छोड़ो यार, 5 बता दो। और ये गिने चुने नहीं, गिटे पिटे नहीं, जो स्कूल में हमेशा पढ़ाए जाते हैं। नरसिंह के अवतार में जब भगवान आते हैं तो एक ऐसी उसको मारने के लिए आते हैं जिसको मारना बाकियों के लिए असंभव था भाई, जिसे मनुष्य मार ही नहीं सकता था। भगवान खुद क्यों नहीं श्री राम के अवतार में आ गए और उसको मार दिया? क्योंकि उसे नर भी नहीं मार सकता था। और श्री राम नर अवतार में आए थे, मनुष्य अवतार में आए थे। तो अधूरे ज्ञान के पीछे भागने से अच्छा है आप पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें। और आजकल हर चीज़ अच्छे से आपके अवेलेबल है। आप गूगल पे डालिए, आपको पता नहीं कितनी PDF मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप पायरेटेड चीज़ें लीजिए, लेकिन आप पैसे दे के खरीद लीजिए, मार्केट से किताब ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, आपके टिप्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे। और फिर भी इस तरह की बात करना, ये तो मूर्खता है, सादर मूर्खता है ये। मैं सादर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जैसे मूर्खों का भी आदर होना बहुत ज़रूरी है समाज में, और ज्ञान देने वालों की कोई कदर नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, चलो कोई दूसरी बात नहीं यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।